और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा के विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं, क्योंकि 90 सीटों के लिए मतदान जारी है। हरियाणा में अब तक 13% वोटिंग, पंचकुला में 5.3%, अंबाला में 8.7% वोटिंग, यमुनानगर में 10.9% और कुरुक्षेत्र में 9.6% वोटिंग, कैथल में 10% और करनाल में 6.2% वोटिंग हुई है। बात पानीपत की करें तो 8.5% और सोनीपत में 6.5% वोटिंग हुई है। जींद में 10.2% और फतेहाबाद में 8.9% वोटिंग। सिरसा में अभी तक 6.7% ही वोटिंग हुई है। हिसार में 8.9%। भिवानी की बात करें तो वहां पर भी तकरीबन 8.4% और चरखी दादरी में 8.8% वोटिंग हुई है। रोहतक की बात करूं तो वहां पर सबसे कम 3% वोटिंग हुई है और झज्जर की बात करें तो 6% वोटिंग। महेंद्रगढ़ में 9.3% वोटिंग। महेंद्रगढ़ में अच्छी खासी वोटिंग हुई है। इधर उधर के मुद्दों को ले आए, लेकिन लोगों के दिमाग में मुद्दे हैं। लोग झेल रहे हैं बदहाली, लोग झेल रहे हैं देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, नशा, विकास की पटरी से उतरता हुआ देखा लोगों ने हरियाणा को। तो लोग ये मुद्दे देख रहे हैं और लोग इन मुद्दों का के हिसाब से अपना निर्णय ले चुके हैं। ये जो आपने डाइवर्ट किया, ये केवल बीजेपी आईटी सेल में और मीडिया के स्पेस में डाइवर्ट हुए, लेकिन धरातल पे मुद्दे वहीं खड़े हैं। जो परिस्थिति लोगों की 10 साल में जो बुरा हाल लोगों का हुआ, लोगों ने उनका बुरे हाल को समझा है कि बीजेपी जिम्मेदार है और लोग बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बयान दिया है कि अशोक तंवर को यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि कुमारी शैलजा को अपमानित करना चाहते हैं। ये तो आप एक बात बताइए, ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि भाई प्रदेश के सबसे बड़े दलित नेता हैं अशोक तंवर जी, जब ज्वाइन हुए बीजेपी। ये वही हैं खट्टर साहब, उन्होंने तब ये बयान दिया था और उस समय कहा था कि इससे ये प्रतीक होता है कि जो है इतने बड़े दलित नेता बीजेपी में आए तो दलित समाज बीजेपी के प्रति आकर्षित होगा। ये उन्होंने कहा था उस समय। उनका उस समय का बयान आप चलाओ जब वो बीजेपी ज्वाइन हुए थे। एमपी साहब, वो आज कार्यवाहक मुख्यमंत्री लाडवा में वोट डाला, उन्होंने कहा कि शैलजा को लेकर और एक बार फिर कहा कि हाथ जरूर राहुल गांधी मिलवा गए, लेकिन अभी जो है खटास दूर नहीं हुई है। और वो इस चीज का उदाहरण भी इंटरव्यू का वो दे रहे थे। ये कौन कह रहा है? कार्यवाहक मुख्यमंत्री। वो ये 10 साल के अपने काम बताएं, उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो जो आपको दीपक को मैंने जवाब दिया आपको कि ये तो केवल एक भाजपा के आईटी सेल और भाजपा द्वारा प्रदेश की जो बदहाली है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह की। करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल के बल्कि पूरी लोकसभा की हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा। जिस प्रकार से हम अपने पर्वों को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर के मनाना चाहिए। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें, 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें। नहीं, हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि मैं लगभग 16 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आया हूँ प्रदेश में, अलग अलग कोनों में, और सभी तरफ बहुत बढ़िया माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। और मेरा दावा है, चैलेंज है कि पूर्ण बहुमत से हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। 100% तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। हरियाणा का माहौल अच्छा है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के लोगों को ईमानदार और पारदर्शी शासन दिया है। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री, कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए।
बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। डेवलपमेंट एरिया में हमारी और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए, तो वो हमें चूज़ करना चाहिए। और आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, बट चलो हो गया। देखिए, मेरे लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और हम आए हैं सुबह सुबह अपने घर पे मतदान करने के लिए। पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। और बेरोजगारी को जो दूर करेगा, उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि इस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ और आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद। आप कवर कर रहे हो पूरे हरियाणा को और आप लोग जो है पूरे देश का चौथा स्तंभ हो। और चलिए आगे